नमस्कार साथियों, स्वागत है भोजन संदेश टीवी पर। तो साथियों, आज जो हमारा विषय है कि 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मायावती इस रेस में है मोदी से भी आगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी खबर है जो आपको टीवी मीडिया अखबार कहीं नहीं दिखाएगा। जो खबर जिसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर भी करें, ताकि जो हमारी आवाज़ है, जो हमारी बहुजनों की जो आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो सके। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी आपको पता होगा, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, जिसमें 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सभी पार्टियों ने अपनी जो है रणनीति बनाने बनाने पर जोर दे रही हैं इस समय। आपने सुना होगा, विपक्ष से इंडिया अलायंस तैयार हो रहा है, जबकि जो पक्ष सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से एनडीए अलायंस पहले से ही मजबूत स्थिति में है। अब जो सर्वे आ रही हैं उसमें बीजेपी को बम्पर जीत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो सर्वे सही हैं? क्या उनको सही मान लिया जाए, या फिर वो एक मनवादी मीडिया की साजिश भी हो सकती है? तो इस सर्वे को आप सही नहीं मान सकते हो। दूसरी बात, जब भी दलित प्रधानमंत्री की बात आती है, दलित राजनीति की बात आती है, तब बहन मायावती जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। बहन मायावती जी को जो भारत की राजनीति में है, कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो भी पार्टी इसे इग्नोर करने की कोशिश करेगी, वो अपना खामियाजा 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये बड़े राजनीतिक पत्रकारों का मानना है। तो अगर बात प्रधानमंत्री की आती है तो उसमें मायावती जी का नाम ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी बात प्रधानमंत्री की रेस की होती है तो उसमें मायावती का नाम प्रमुखता से आता है। अब जो बात इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो ममता बनर्जी हैं और केजरीवाल हैं, उन उन दोनों लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कांग्रेस पार्टी के सामने कि अगर आप खड़गे को पीएम का फेस बनाते हो तो गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सच में खड़गे जी ही जो जो अगर उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बना देते हैं तो क्या वो फ़ायदा दिला पाएंगे? क्योंकि वो दक्षिण भारत से आती हैं, उनकी जो उपस्थिति है अभी तो दक्षिण भारत में ही दिखाई पड़ती है। उत्तर भारत में जो बड़े राजनीतिक पत्रकार हैं वो मानते हैं कि उत्तर भारत में भी मायावती से बड़ा कोई दलित चेहरा अभी तक नहीं उत्पन्न हो पाया है। जो जो खड़गे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो कर्नाटक से है, और उनका जो जो प्रभाव है दक्षिण भारत की राजनीति में अच्छा खासा है, जबकि उत्तर भारत के लोग खड़गे का नाम भी नहीं जानते हैं। जबकि जबकि बहन मायावती जी को पूरा देश के लोग जानते हैं। जो दलित समाज है उनके अंदर जो भावना है, जो दलित समाज है, पूरे देश का जो दलित समाज जो चाहता है कि बहन मायावती जी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 24 में इंडिया अलायंस उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। ऐसा जो है पूरा दलित समाज है उनकी सोच है। और इसको लेकर बहन मायावती जी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसको लेकर पिछले दिनों बहन मायावती जी ने संकेत दिए थे कि हम भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, बड़े पत्रकारों के माने तो उसका सीधा साधा संकेत था कि जो बहन मायावती जी हैं वो इंडिया अलायंस में जो है आ सकती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीएसपी को इसलिए भी साथ लेना चाहती है क्योंकि जो बीएसपी का जो वोट है वो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पंजाब तमाम राज्यों में बीएसपी का जो वोट है प्रतिशत है फैला हुआ है। वोट प्रतिशत फैला हुआ है। अगर बीएसपी यहाँ बीजेपी कांग्रेस के सामने अपना जो उम्मीदवार खड़े करती है तो जो दलित समाज है, वो जो दलित समाज का जो 80% जो तबका है वो बीएसपी की तरफ चला जाता है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर वो अखिलेश यादव के चक्कर में पड़ेंगे तो वो जो है 24 का चुनाव हार सकते हैं, ये बड़े पत्रकार मानते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं, अगर बीएसपी को गठबंधन में लाना चाहते हो तो हम जो है बीएस जो है आपसे गठबंधन से किनारा कर लेंगे, एक चेतावनी की तरफ से कह सकते हैं। क्योंकि वो अखिलेश यादव की जो हैसियत है अभी इतनी नहीं हो पाई कि वो गठबंधन से अलग हो जाएं। हाँ, कुछ अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बीएसपी को साथ लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि सीट बंटवारा, क्योंकि जब बीएसपी जो गठबंधन में आएगी तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के बराबर या फिर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें मांगेगी। तो कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और तो और कुछ बड़े पत्रकारों का मानना यह भी है कि समाजवादी पार्टी भी जो है बीजेपी से डरी हुई है, और जो आपकी जो ईडी और सीबीआई है उससे डरी हुई है। उससे लेकर ये फैसला कर रही है कि बीएसपी अगर साथ में आए तो जो गठबंधन है बहुत बड़ा गठबंधन तैयार होगा, और जो यूपी की जो 80 सीटें हैं बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा सफ़र रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बीएस जो उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है,
और उसमें बीएसपी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका भी फायदा बीएसपी को मिलता है। और बहुजन समाज पार्टी जिस भी गठबंधन के साथ जाती है उसका जो फायदा है वो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि बहन मायावती जी को कांग्रेस जो है पीएम फेस बना दे। खड़गे जी को पीएम फेस नहीं बनाएगी, क्योंकि उनका उनका जो वोट परसेंटेज है वो यूपी से जो है उत्तर भारत में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बीएसपी का वोट पूरे देश में है। वो पूरे देश अगर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस बना देती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो दलित समाज का तबका है वो जो चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री जो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस गठबंधन के साथ आ सकता है। फिलहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, मेरा कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।